हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का टॉपिक मेजरमेंट ऑफ एंगल देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल दो तरीके के होते हैं। एंगल को कैसे हम मेजर करेंगे, इसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। या तो डिग्री में मेजर हम करते हैं या तो रेडियन में करते हैं। डिग्री में मेजर करना आपको आता है। मैं अगर आपको बोलूँ 30 डिग्री एंगल डालो, आप बोलेगा सर पहले एक लेंथ एक रे लेना है, इस रे पर कंपास यहाँ रखना है, फिर आर्क डालना है ऐसे मेन आर्क, फिर कंपास यहाँ रखना है, ये वाला हो गया 60 यहाँ तक, मगर आपको 30 डालना है, फिर कंपास यहाँ रखना है, फिर कंपास यहाँ रखना है। इसको ज्वाइन करने से एंगल बनता है, वो एंगल डिग्री में होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री आपको आता है, 45 डिग्री आपको आता है, 60 डिग्री आता है। डिग्री आपने 9th में भी पढ़ा है, डिग्री आपने 10th में भी पढ़ा है, मगर यहाँ हम पढ़ेंगे पहले रेडियन क्या होता है। वो भी एंगल को मेजर करने में हेल्प लगता है। नंबर 2, हम डिग्री को अगर 30 डिग्री है हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास रेडियन एंगल है हम उसको कन्वर्ट डिग्री में कर सकते हैं। ये हम आज पढ़ेंगे। पहले में डिफाइन करेंगे रेडियन क्या होता है। डिफाइन रेडियन। इस रेडियन के लिए आपको पहले सर्कल लेना है, वो सर्कल जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो। ये मैंने एक सर्कल लिया, हैविंग द रेडियस 1 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ सर्कल का सेंटर होता है, उसको मैंने ओ नाम रखा, और सेंटर से लेकर सर्कल तक ये 1 यूनिट का रेडियस है। अब पहले देख लेना रेडियन क्या होता है। रेडियन होते एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ द सर्कल। पहले यहाँ लिखेंगे एंगल सबटेंडेड at the center by the unit length of arc, by the unit length of arc in a unit radius of circle. Unit radius of circle is called 1 रेडियन। क्या होता है ये मैं अंडरस्टैंड करूं। एंगल जो सेंटर पर बनेगा, मगर किस किस से बनाना है, बाय द यूनिट लेंथ ऑफ आर्क। आर्क को आपको लेना है 1 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक मान लो ये 1 यूनिट है। आर्क सर्कल की आर्क जो है, सर्कमफ्रेंस से जो ये आर्क आपने काटा 1 यूनिट, फिर ये आपको सेंटर तक ज्वाइन करना है। अब क्या होता है, यूनिट लेंथ ऑफ आर्क इन ए यूनिट रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का रेडियस आपने क्या रखा है 1, और लेंथ ऑफ आर्क भी क्या रखा है 1। तब आपको 1 रेडियन मिलेगा। अगर मैं आपको बोलूँ 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 1 रेडियन इक्वल, पहले देखते हैं इसने आर्क को कितने काटा है 1 यूनिट। लेंथ ऑफ आर्क बोलेंगे डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, दैट इज 1 रेडियन इक्वल 1/1। अगर मैं आपको बोलूँ 2 रेडियन किसके बराबर होगा, तब आपको लेंथ ऑफ आर्क 2 यूनिट काटना है इसी यूनिट सर्कल में। मान लो यहाँ तक 1 है, अब मैं यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर काटूँ 1 यूनिट। ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, ये 2 यूनिट बनेगा। फिर सेंटर तक ज्वाइन करो, ये यहाँ से यहाँ तक 2 रेडियन बनेगा। 2 रेडियन किसके बराबर होगा, कितना आर्क काटा 2 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 1, दैट इज 2। स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम 3 रेडियन निकाल सकते हैं। 3 रेडियन के लिए आपको लेंथ ऑफ आर्क कितना काटना है 3 यूनिट सर्कल, और इसका मतलब ऊपर आपको लिखना है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल किसके बराबर होते हैं, रेडियन के बराबर होते हैं। रेडियन एक एंगल होता है जो हम डिनोट करते हैं थीटा से। थीटा का मतलब यहाँ है रेडियन मेजर। अगर मैं आपको सीधे बोलूँ थीटा किसके बराबर आएगा, थीटा इक्वल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो हम लिखते हैं इक्वल लेंथ ऑफ सर्कल, वो हम एल से डिनोट करेंगे, और रेडियस ऑफ सर्कल हम आर से डिनोट करेंगे, एल डिवाइडेड बाय आर।
ये थीटा क्या होता है? रेडियन एंगल होता है जो कहाँ पर बनती है? सेंटर ऑफ द सर्कल पर। थीटा इक्वल एल अपॉन आर। और ये थीटा क्या है? ये रेडियन मेजर है, ना कि डिग्री मेजर है। थीटा एक एंगल है मगर किस में होगा? रेडियन में होगा। अब स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा, पहले मुझे फिर से बोलो रेडियन क्या होता है? रेडियन होता है एक एंगल जो सेंटर पर बनाएगा। कैसे? लेंथ ऑफ द सर्कल विद यूनिट सर्कल, यूनिट रेडियस ऑफ सर्कल। स्टूडेंट्स मैं फिर से इसको अंडरस्टैंड करूं। मान लो ये एक यूनिट सर्कल है। हम पहले देखते हैं डिग्री और रेडियन में रिलेशनशिप क्या है। ये एक सर्कल है। सर्कल को अगर आप पूरा नापोगे, कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ ए सर्कल को हम बोलते हैं 360 डिग्री इसने बनाया, 360 डिग्री। और अभी मैंने बोला अगर रेडियस ऑफ सर्कल 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर तक ये 1 लेंथ काटा, तब हम बोलेंगे थीटा आएगा 1/1 लेंथ ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। अगर 2 सेंटीमीटर लेंथ काटा तब आप बोलेंगे एंगल। यहाँ थीटा रेडियन मेजर में होता है जिसको हम बोलते हैं 2 रेडियन। 2 रेडियन आपको आएगा 2/1। अगर 3 काटेगा तब हम बोलेंगे रेडियन आएगा 3/1। अगर हम पूरा बोलेंगे तब ये सर्कमफ्रेंस बनती है, तब रेडियन आएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? 2 पाई आर के बराबर। अब स्टूडेंट्स ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल 360 होता है। और अगर हम 360 डिग्री को रेडियन में देखते हैं तब हम आता है 2 पाई आर। मगर आर यहाँ यूनिट रेडियस होता है, तब आपको आर के बदले 1 देना है। 2 पाई इंटू 1 दैट इज 2 पाई। 2 पाई रेडियन में होता है। जब भी क्वेश्चन में पाई होगा वो रेडियन में होता है, अगर पाई नहीं होगा वो डिग्री में होता है। और डिग्री को ऊपर से ऐसा सिंपल होता है। मान लो ये 3 डिग्री है, अगर मैं ऐसे लिखूँ 3⁻⁶ ये रेडियन है। 3 डिग्री 3 रेडियन। और जिस क्वेश्चन के साथ पाई होगा वो रेडियन ऑटोमेटिकली होगा, चाहे उसके साथ कुछ डिग्री हो या ना हो, वो सीधे क्या होता है? रेडियन होता है। अब स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बोला 2 पाई कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर के बराबर होता है। आर का वैल्यू जब हमने 1 दिया तब 2 पाई आएगा। मगर कंप्लीट रिवोल्यूशन अगर हम डिग्री के हिसाब से देखेंगे वो 360 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब रेडियन मेजर में 2 पाई 360 के बराबर होगा। इसका मतलब अगर हम 2 को शिफ्ट करेंगे यहाँ पाई रेडियन, अब ये ऑटोमेटिकली रेडियन होता है, वो बराबर होगा 360 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज पाई रेडियन। ये एंगल है, ये पाई, ये वो नहीं है पाई का वैल्यू आपको देना है 3.14 नहीं। यहाँ पाई का मतलब इनर, ये एंगल है इन डिग्री मेजर, इन रेडियन मेजर सॉरी। पाई इक्वल 180 डिग्री। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। 2 पाई 360 के बराबर होता है। अब हम देखते हैं 90 डिग्री किसके बराबर होगा? सीधे यहाँ 180 है, ये याद रखना। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपको 90 डिग्री बोलना है आप डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 करो, आपको मिलेगा 90 डिग्री। पाई बाई 2 इक्वल टू 90। अब स्टूडेंट्स अगर आपको मान लो 30 डिग्री निकालना है, 30 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तब हम कैसे करेंगे? पहले आपको बोलना है पाई बराबर होता है 1/180 डिग्री। पाई रेडियन वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर आपको 1 रेडियन या 1 डिग्री निकालना है, चलो पहले मैं 1 डिग्री निकालता हूं, तब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई 1 भी कर सकता है। मुझे 1 डिग्री निकालना है। 1 डिग्री बराबर होगा पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री।
अब अगर आपको 30 डिग्री निकालना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 30 करो। 30 डिग्री इंटू 1 डिग्री 30 डिग्री होता है, इक्वल टू 30 डिग्री इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180। 0 0 काट, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, पाई बाई 6। अगर आपको स्टूडेंट 45 डिग्री कन्वर्ट करना है, किस में? रेडियन में। हम यही पहले देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर ऐसा क्वेश्चन होगा, कन्वर्ट 45 डिग्री इंटू रेडियन, तब हम क्या करेंगे? हमें पता है 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के, ये हम जानते हैं। अब आपको यहाँ यूनिट डिग्री, यूनिटरी मेथड लगाना है। 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपान 180। अब अगर आपको 45 डिग्री निकालना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 45, तब आएगा 45 डिग्री इक्वल 45 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180। 5 9 जा, 5 3 जा, 5 6 जा, 9 1 जा, 9 4 जा। इसका मतलब है पाई डिवाइडेड बाय 4, पाई बाय 4 रेडियन 45 डिग्री के बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स ये आपने याद रखा है, 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई के बराबर, ये याद रखना। स्टूडेंट्स अगर कभी कभार पी बाई क्यू के शेप में कभी भी आंसर नहीं आना चाहिए डिग्री का। हाँ, रेडियन में पी बाई क्यू शेप चलेगा। अगर डिग्री मान लो 3/2 डिग्री आया, यह हमें चेंज करना होता है। इसके लिए क्या रूल है, पहले ये याद रखो, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। 60 मिनट हम ऐसे लिखते हैं 60 डेज, और 60 मिनट किसके बराबर हो? 1 मिनट, हम ये लिखेंगे 1 मिनट किसके बराबर होते हैं? 67। ऐसे हम सॉल्व ये करेंगे। हम आगे ये क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट जो आपको टेबल याद था, यहाँ से आप एंगल ए लिखते थे, फिर आप लिखते थे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। यहाँ आप 0 डिग्री लिखते थे। आज हम 0 डिग्री के बदले रेडियन में भी लिख सकते हैं। 0 डिग्री 0 रेडियन के बराबर होता है। इसके बाद आप यहाँ लिखते थे 30 डिग्री, हम 30 डिग्री को रेडियन में बनाएंगे। कैसे? आपने ये भी पढ़ा है 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई के बराबर। 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई अपान 180। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 30 करेंगे। 30 डिग्री इक्वल 30 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180। 0 0 काट, 3 1 जा, 3 6 जा, पाई बाई 6। ये याद ही रखना, 0 पाई बाई 6, 0 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन। अब याद ये रखना है, जैसे आपने 10th में याद रखा था 0 डिग्री 30 डिग्री, यहाँ रखना है याद 0 पाई बाई 6। इसके बाद याद रखना है पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब है 45 डिग्री। इसके बाद होता है पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। इसी तरीके से आपको पता है पाई किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। ये तो ऑलरेडी फार्मूला है, पाई के बदले 180 डिग्री और 2 पाई के बदले 360 डिग्री। ये पहले हम याद रखेंगे। रेडियन में 0 डिग्री 0 रेडियन, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 भी आता है 270 डिग्री। ये हम आगे सीखेंगे। अब स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें आप सीख सकते हो रेडियन को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री में, और डिग्री को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। 1 मिनट।
कन्वर्ट π/3 रेडियन इंटू डिग्री। अगर ये क्वेश्चन होगा कन्वर्ट π/3 रेडियन, π/3 तो ये तो ऑलरेडी रेडियन होते हैं, इंटू डिग्री। इसके लिए क्या रूल है, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हम 1 रेडियन निकालेंगे, तब इस पाई को शिफ्ट करेंगे। अगर आप इसके साथ 1 मल्टीप्लाई भी रखोगे, 1 रेडियन इंटू पाई के बराबर होता है, इक्वल किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। अगर आपको कन्वर्ट रेडियन करना है तब रेडियन के साथ 1 रखना है, अगर आपको कन्वर्ट डिग्री करना है तब डिग्री के साथ 1 रखना है। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय π/3, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय π/3, कामा वी गेट क्या आएगा, 1 इंटू π/3 के बराबर होता है, ये ऑलरेडी रेडियन होता है, इक्वल यहाँ क्या आएगा π/3 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। स्टूडेंट्स बीच में क्रॉस है, हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। पाई कैंसल, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 0। इसका मतलब π/3 का वैल्यू क्या होता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री π/3 के बराबर होता है, π/3 रेडियन 60 डिग्री के बराबर होता है। कोई भी क्वेश्चन आप उठाओ, आपको ये याद रखना है कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट मैंने आपको अभी बोला 1 डिग्री का एक और रूल है, 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। जैसे कि आपने यहाँ कन्वर्ट किया है यूनिटरी मेथड में, हम यहाँ 1 डिग्री को भी यूनिटरी मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो अगर आपको 60 मिनट है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, अगर इंटा 1 मिनट रखोगे, हम 1 यूनिटरी मेथड निकालेंगे, किसके बराबर आएगा 1 मिनट, 1 मिनट बराबर आएगा 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 मिनट। इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 60। अब अगर आपको 20 मिनट कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 20 मिनट करो, तब वो क्या आएगा 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 60, 0 0 कट होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो वहाँ आएगा 1/3 डिग्री, 1/3 डिग्री। ये याद रखना, 1/3 डिग्री 20 मिनट होता है। स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ से आपको साफ साफ पता चलेगा ये मिनट कैसे कन्वर्ट करेंगे और सेकंड कैसे चेंज करेंगे। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। बहुत ईजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स 40 डिग्री आपको पता है, 40 डिग्री को हम आसान से कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले आपको क्या काम करना है, 20 मिनट को डिग्री बनाना है। हमें पता है 1 डिग्री कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब मुझे यूनिटरी मेथड बनाना है, मुझे मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तब आपको यहाँ 1 इंटू 60 मिनट लिखो इक्वल टू 1 डिग्री। अब 60 को ट्रांसफर करो, 1 मिनट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 60, ऊपर डिग्री है नीचे मिनट है, ये पूरा डिग्री में ही आएगा। 60 मिनट डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स में क्या करना है 20, तब क्या आएगा 20 मिनट इक्वल 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 60, 0 0 कट करूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3। इसका मतलब है 20 मिनट 1/3 डिग्री के बराबर होता है। स्टूडेंट्स मैं ये क्वेश्चन उठाता हूँ, नाउ 40 डिग्री 20 मिनट, मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ 40 डिग्री वापस 20 मिनट के बदले में 1/3 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स 2 नंबर इंटू में है और डिग्री दोनों का है, हम डिग्री को कॉमन निकाल सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 40 डिवाइडेड बाई 3 होल डिग्री, यस।
अब हमें ये किस में कन्वर्ट करना है, इंटू रेडियन में। अब ये पूरा डिग्री बना, पहले मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, पहले पूरा डिग्री होना चाहिए, डिग्री के बाद हम रेडियन बना सकते हैं। कैसे, अब फार्मूला है, वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट, क्या फार्मूला है हमें, 180 डिग्री इक्वल टू पाई, हमें क्या चेंज करना है, डिग्री को, तब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई रखना है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 40/3, तब क्या आएगा, 40 डिवाइडेड बाय 3 डिग्री इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 3 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180, 0 0 कट होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, वहाँ क्या आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 9 ज़ा 27। ये आप पूरा रेडियन में बना। स्टूडेंट्स, हम रेडियन को p/q के शेप में रखते हैं, हम डिग्री को p/q के शेप में नहीं रखते हैं। अगर डिग्री p/q के शेप में आया तब हमें वो p/q शेप वाला मिनट में कन्वर्ट करना है। अगर मिनट भी p/q के शेप में आया हमें वो मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है, मगर रेडियन हम हमेशा p/q के शेप में रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, मगर इसको प्रिपेयर करना। थैंक यू।